राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कई कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। बजट में स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा इंडस्ट्री करना प्रस्तावित किया गया है। सीएम ने कहा प्रदेश में 350 करोड़ की लागत से एविएशन एकेडमी में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। बजट में सीएम ने जयपुर में राजीव गांधी एविएशन एकेडमी बनाने की घोषणा भी की। हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर साइंस पार्क का 30 करोड़ रुपए से विकास होगा। बजट में प्रदेश में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू करने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिसका सीएम ने घोषणा की है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। बजट में सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। सीएम गहलोत की बड़ी बजट घोषणा। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख बीमा राशि हुई। राजस्थान में छात्राओं के साथ छात्रों को आरटीई के तहत 1 से 12 तक की शिक्षा फ्री मिलेगी। राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र छात्राएं सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। 100 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन होगा। इसके लिए 500 नई बसें ली जाएंगी। 75 करोड़ की लागत से 50 फास्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लिए जाएंगे। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई रोडवेज बसें लाई जाएंगी। रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें होंगी। अशोक गहलोत बोले हमारे इस कार्यकाल में 24,405 रुपए व्यय कर सड़कें बनाई गई। कुल 53,790 किलोमीटर सड़कों पर काम हुआ। आने वाले साल में प्रत्येक जिले के 5 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए निर्माण रिपेयर किया जाएगा। 6,500 करोड़ की लागत से सड़कों का काम होगा। प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए रीको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। उद्योगों की मदद के लिए विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी। कोरोना काल में जिन बच्चों के मां बाप का निधन हो गया, उनको सरकारी नौकरी की घोषणा भी की गई। पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि 750 कर दी गई। 6 साल से और 18 साल के बच्चों की दी जाने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से ज्यादा बच्चों को आगामी सत्र में 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएंगी। इस पर 180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी। 25 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बनेगी।
अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। इस योजना के विस्तार से जानकारी सीएम ने सदन पटल पर रखी। सीएम गहलोत ने SC/ST विकास कोष की राशि में 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1000 कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई के विस्तार की घोषणा की। इंदिरा रसोई की संख्या 1000 से बढ़ाकर 2000 होगी। 8 रुपए में मिलता है इंदिरा रसोई में खाना। इस योजना पर 700 करोड़ का सालाना व्यय होगा। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त किया जाएगा ताकि दावों का अच्छे से तरीके से विकास हो सके। जयपुर में सचिवालय के साथ साथ प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके जरिए कागजी कार्रवाई पर निर्भरता को कम किया जाएगा। मोबाइल मैसेजिंग, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम को आसान बनाया जाएगा। जनाधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की गई है। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे। सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा। राजस्थान बार काउंसिल को 5 करोड़ रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जिला कारागार गृह में पुस्तकालय बनेंगे। पर्यटन विकास कोष की राशि 1500 करोड़ की गई है। माउंट आबू और उदयपुर सहित 5 जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा मिलेगा। लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। अशोक गहलोत ने कहा कि 80,000 हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार होगा। 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण विषय की शुरुआत की जाएगी। पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर सहित कार्मिकों को टैबलेट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि 1000 से ज्यादा नए पटवार भवन भी बनाए जाएंगे। जयपुर सहित कई जिलों में फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। गहलोत ने सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता के संस्थान के खोलने की घोषणा भी की। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 1000 युवाओं को इजरायल बेहतर तकनीक सीखने के लिए भेजा जाएगा। 7282 प्राथमिक सहकारी समिति और 17,000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक समितियों का कंप्यूटराइज भी किया जाएगा। विरासत आदि के नामांतरण म्यूटेशन की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाएगा। ऑनलाइन गिरदावरी करने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सीमा ज्ञान म्यूटेशन आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। ठेके पर संविदा कर्मी लेने की प्रथा समाप्त की जाएगी। सरकारी राजस्थान सर्विसेज डिलीवरी कॉर्पोरेशन गठित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान पार्ट टाइम हायरिंग सर्विस रूल्स बनाने की घोषणा की गई। रिटायरमेंट पर भी 2 से 4 लाख रुपए मिलेंगे। 4657 करोड़ रुपए की लागत से चंबल पेयजल परियोजना की घोषणा की गई। बगजाज कर्मचारी के पदोन्नति पद की सृजित करने की घोषणा की गई है। इसमें 1 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कार्मिक लाभान्वित होंगे। जयपुर में मीडिया सेंटर एंड हब भी बनाया जाएगा। जयपुर में जय नारायण व्यास के नाम से मीडिया सेंटर खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा में छूट दी जाएगी। सभी निगम में ओपीएस स्कीम लागू की जाएगी। 1 करोड़ लोगों को हर महीने फूड किट मिलेगी। नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। 300 नए स्कूल खोले जाएंगे। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान युवा कृषक कौशलता मिशन शुरू होगा। 1000 करोड़ की लागत से बाड़मेर में पावर प्लांट स्थापित होगा। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। बीकानेर के डूंगरपुर में बस स्टैंड, श्रीगंगानगर में सादुल शहर में बस डिपो की घोषणा की गई। चंबल नदी आधारित पेयजल परियोजना की घोषणा की जाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ईआरसीपी के कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए 1691 करोड़ रुपए की लागत से देवा पेयजल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। सीएम ने चंबल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पेयजल परियोजना की घोषणा की है। अलवर, पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी।
8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। 300 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान फार्मर एक्ट लाए जाने की घोषणा की गई। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर के RUHS में सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन भी खोला जाएगा। पशु मित्र योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। दुधारू पशु की मौत पर 40,000 रुपए देने की घोषणा की गई। प्रदेश के सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज देते हुए दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। 30 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दी जाएंगे। सीएम ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सीएम ने स्टोरेज और नई कृषि मंडी बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा किसान अब मोबाइल ऐप से खुद ही गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे। जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फार्म खोले जाएंगे। कृषक कल्याण कोष 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए की लागत से कृषि यंत्र दिए जाएंगे। कृषि में 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है, जिसमें 4,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जयपुर में कृषि यूनिवर्सिटी के साथ ही नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली पर सीएम गहलोत की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में 2,000 यूनिट तक प्रति माह तक इस्तेमाल करने वाले सभी 11 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर रिलीफ डेप्ट की घोषणा की गई। किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 50,000 किसानों को जैविक खेती के लिए 5,000 रुपए का एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी। 3 लाख लघु सीमांत किसानों को फसलों के बीज मुफ्त दिए जाएंगे। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा कर रहे हो नगर शहरों में, वो तो पहले से ही की हुई है। 125 दिन की कर रहे हो तो उन्होंने कहा आप समझो, तो मैंने उनको कहा पहले आप समझ लो। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? ये तो लॉक एंड की रहती है। जब बजट फाइनल होकर के केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है, तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली ये 10 मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं? इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। और इस गलती को कैसे माफ करेंगे? ये इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जाएगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था कि आज की 10 तारीख को 11 बजे बजट रखा जाएगा, और अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आके बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं तो बजट लीक हो गया। ये बजट नहीं पेश हो सकता है। मजाक कर रहे हो? कटे सुन रहा हूँ मैं, आप कटे जी सुन रहा हूँ मैं, फिर आप सप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? सुन रहा हूँ, उनका पूरा मौका दे रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस सदन का सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा? ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो। दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इसी स्वर्ग में 59 लाख टन का अनमोल खजाना मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा लिथियम भंडार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के मारोल में अल जामियात सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने बोहरा समाज की तारीफ में कसीदे पढ़े।
दिल्ली के महरौली में 3000 घरों को तोड़ने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। महरौली में डीडीए की डेमोलिशन कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुब्बारे उड़ाकर किया। तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। किन्नौर में कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से किन्नौर के पहाड़ पूरी तरह बर्फ के पहाड़ में बदल गए हैं। बर्फ की कई फीट मोटी परत जम चुकी है। सीएम गहलोत ने चुनावी साल में सौगातों का पिटारा खोला। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का ऐलान, 25 लाख तक का इलाज फ्री, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का तोहफा दिया। प्रदेश के बजट के पेश होने के बाद जनता के लिए ऐतिहासिक बजट बताते हुए जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर आतिशबाजी हुई। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम का शव मिलने के बाद परिजन हत्या की आशंका जताते हुए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। चिकित्सक संघ द्वारा बीडी के अस्पताल से लेकर शहीद स्मारक तक विरोध मार्च निकाला गया। 12 में शुक्रवार को 58 साल के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठे और शव लेने से इनकार कर दिया। चूरू के सादुलपुर तहसील के केकांजण गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के एंट्री गेट पर ताला बंद कर शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डूंगरपुर की एसीबी ने सदर थाने के देवल पुलिस चौकी इंचार्ज ईश्वरलाल खराड़ी को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पाली जिले के बर के पास हाईवे पर यात्रियों से भरी एक ट्रेवल्स बस में आग लग गई। यात्री घबरा गए, आनन फानन में सामान लेकर नीचे उतरे, कुछ बस में फंस गए। भरतपुर के कमालपुरा बॉर्डर के पास एक स्कूल बस पलट गई। बस में बैठे 1 दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। बीकानेर में बढ़ रही चोरी की वारदात और चेन स्नैचिंग की वारदातों को लेकर पुलिस सख्त है। जेएनवीसी थाना पुलिस ने जूनागढ़ किले के पास से खानाबदोश 3 लोगों को संदेह के चलते हिरासत में लिया। कोटा में पुलिस ने घर छोड़कर भागी नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। अलवर में एक माता पिता की लापरवाही बच्चे की जान के लिए आफत बन गई। टपूकड़ा इलाके में 5 साल का बच्चा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई कर एक युवक को 4 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। अलवर में एसीबी ने मानदंड थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अलवर जिले में 40 दिवसीय चले तंबाकू मुक्त अलवर के अंतिम दिन जागरूकता रैली निकाली गई। बलबीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। रैली के माध्यम से नर्सिंग छात्र छात्राओं ने तंबाकू को लेकर लोगों को जागरूक किया। आलोक यात्रा के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे दीक्षार्थियों का जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ की ओर से बहुमान किया गया। दादा गुरु मंदिर में धर्म सभा का भी आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर में नगर पालिका मुख्यालय बौली पर चोरों ने एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ा और फरार हो गए। एटीएम में लगभग 8 लाख की नकदी मौजूद थी। सीकर शहर में सुबह सुबह एक बेकाबू कार का कहर दिखा। कल्याण सर्किल पर भीषण सड़क हादसा हुआ। शादी से लौट रहे 4 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर ज्वेलरी दुकान पर चढ़ गई। एक ट्रैफिक लाइट, बिजली का पोल और ट्रैफिक पुलिस की गुमटी को उड़ा दिया। कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के मरेना कस्बे में 2 दिन पहले 6 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर पीएनबी बैंक में लूटपाट की थी। मनिया डीएसपी ने बताया, भागे हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन हुआ है। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा करे हो नगर
शहरों में वो तो पहले से ही की हुई है। 125 दिन की कर रहे हो तो उन्होंने कहा आप समझो, तो मैंने उनको कहा पहले आप समझ लो। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? ये तो लॉक एंड की रहती है। जब बजट फाइनल होकर के केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है, तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली ये 10 मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं? इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। और इस गलती को कैसे माफ करेंगे? ये इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जाएगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था कि आज की 10 तारीख को 11 बजे बजट रखा जाएगा, और अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आके बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं तो बजट लीक हो गया। ये बजट नहीं पेश हो सकता है। मजाक कर रहे हो? कटे सुन रहा हूँ मैं, आप कटे जी सुन रहा हूँ मैं, फिर आप सप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? सुन रहा हूँ, उनका पूरा मौका दे रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस सदन का सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इसी स्वर्ग में 59 लाख टन का अनमोल खजाना मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा लिथियम भंडार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के मारोल में अल जामियात सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने बोहरा समाज की तारीफ में कसीदे पढ़े। दिल्ली के महरौली में 3000 घरों को तोड़ने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। महरौली में डीडीए की डेमोलिशन कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुब्बारे उड़ाकर किया। तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। किन्नौर में कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से किन्नौर के पहाड़ पूरी तरह बर्फ के पहाड़ में बदल गए हैं। बर्फ की कई फीट मोटी परत जम चुकी है। सीएम गहलोत ने चुनावी साल में सौगातों का पिटारा खोला। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का ऐलान, 25 लाख तक का इलाज फ्री, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का तोहफा दिया। प्रदेश के बजट के पेश होने के बाद जनता के लिए ऐतिहासिक बजट बताते हुए जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर आतिशबाजी हुई। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम का शव मिलने के बाद परिजन हत्या की आशंका जताते हुए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। चिकित्सक संघ द्वारा बीडी के अस्पताल से लेकर शहीद स्मारक तक विरोध मार्च निकाला गया। 12 में शुक्रवार को 58 साल के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठे और शव लेने से इनकार कर दिया। चूरू के सादुलपुर तहसील के केकांजन गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के एंट्री गेट पर ताला बंद कर शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डूंगरपुर की एसीबी ने सदर थाने के देवल पुलिस चौकी इंचार्ज ईश्वरलाल खराड़ी को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पाली जिले के बर के पास हाईवे पर यात्रियों से भरी एक ट्रेवल्स बस में आग लग गई। यात्री घबरा गए। आनंद फानन में सामान लेकर नीचे उतरे, कुछ बस में फंस गए। भरतपुर के कमालपुरा बॉर्डर के पास एक स्कूल बस पलट गई। बस में बैठे 1 दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। बीकानेर में बढ़ रही चोरी की वारदात और चेन स्नैचिंग की वारदातों को लेकर पुलिस सख्त है। जेएनवीसी थाना पुलिस ने जूनागढ़ किले के पास से खानाबदोश 3 लोगों को संदेह के चलते हिरासत में लिया।
कोटा में पुलिस ने घर छोड़कर भागी नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। अलवर में एक माता पिता की लापरवाही बच्चे की जान के लिए आफत बन गई। टपूकड़ा इलाके में 5 साल का बच्चा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस इस न्यूज के सह प्रायोजक जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा कर रहे हो नगर शहरों में वो तो पहले से ही की हुई है। 125 दिन की कर रहे हो तो उन्होंने कहा आप समझो, तो मैंने उनको कहा पहले आप समझ लो। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पड़ रहा है, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? पीएम नरेंद्र मोदी का दौसा दौरा कल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। 2 घंटे में तय होगा जयपुर से दिल्ली का सफर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे डॉक्टर्स। स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया बंद का ऐलान। 24 घंटे बंद रहेंगे चिकित्सा संस्थान। मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किलें। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर सब इंस्पेक्टर सहित 3 को दबोचा। मामले में डीएसपी जितेंद्र आंचुलिया भी गिरफ्तार। तुर्की और सीरिया में हालात बद से बदतर। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर की एनडीआरएफ के ऑपरेशन दोस्त की तारीफ। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 19वें